हाय मॉर्निंग ऑल। तो हम लोग एक तो ये सेशन हिंदी में करने वाले हैं और दूसरा ये पेपर ट्रेडिंग जो हम लोग शुरू करेंगे ऑटोमेटेड तरीके से। उस पेपर ट्रेडिंग में कौन सी वो चार स्ट्रैटेजीज हैं जो हम लोग शुरू शुरू में बैक टेस्ट भी करेंगे और पेपर ट्रेड भी करेंगे, या अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो हम लोग उसके ऊपर एक प्रैक्टिस करेंगे उन्हीं चार ट्रेड्स का कम से कम 1 महीने तक। तो बेसिक से क्या क्या पता होना चाहिए हमें ये पेपर ट्रेड करने से पहले, वो 1-2 मिनट में समझ लेते हैं। तो सिर्फ बेसिक बेसिक अगर आपको ये समझ में आता है कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप में से जो भी लोग अपना वीडियो ऑन करके बैठे हैं वो कम से कम प्रॉपरली ड्रेस्ड रहें, बनियान में ना रहें, बेड पे सोते हुए ना रहें, या तो अपना कैमरा बंद कर दें, क्योंकि अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आप भी नहीं चाहेंगे कि आपको आगे जो स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे इस क्लास में वो ऐसे देखें। ठीक है, थैंक यू। नो ऑफेंस टू एनीवन, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, मगर जैसे क्लास होता है वैसे ही अगर इसको कंडक्ट करें हम लोग तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो कौन सी वो बेसिक स्ट्रैटेजीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होने चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के वीडियो देखे हैं, और कम से कम आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होता है ये तो पता ही है। ग्रीक्स के वीडियोस आपके आगे कोर्स में दिए हुए हैं, मगर अगर आपने वो नहीं देखे हैं ग्रीक्स के वीडियो, या नहीं समझते हो आप ग्रीक्स, तो वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या अचीव करना चाह रहे हैं हम लोग ये अचीव करना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वर्क करता है ऑप्शन ट्रेडिंग में और क्या वर्क नहीं करता है। अगर वो हम कर करके ही देख लें और फिर ऑब्जर्व करें, कुछ ऐसे जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑप्शन ट्रेड किया होगा और लॉस हुआ होगा। जब लॉस हुआ होगा तो आपको पता चला होगा कि ये जब भी मैं ऐसे ऐसे करता हूं तो मुझे लॉस होता है। लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स तो आप में से बहुत कम होंगे, तो उन्हें ये तो पता नहीं है कि आखिर प्रॉफिट बनता कैसे है, क्योंकि वो तो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया। आपने तो क्या एक्सपीरियंस किया, लॉसेस एक्सपीरियंस किए। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेड किया ही नहीं होगा। वैसे रेशियो 50-50 आता है, 50% ऐसे लोग आते हैं कोर्स करने जिन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग में हाथ आजमाया होता है, लॉस करते हैं, फिर उन्हें लगता है कि कुछ सीख के करने से शायद वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी क्यूरोसिटी होती है और वो स्ट्रक्चर तरीके से सीख के करना चाहते हैं। तो चाहे आप जिस भी कैटेगरी में हो, ये पेपर ट्रेड आपको बिना नुकसान किए हुए मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या काम करता है क्या नहीं करता है उसका एक अच्छा एक्सपोजर देगा। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। इनफैक्ट नए फॉर्मेट ऑफ द कोर्स में मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा एनरोल करते ही कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सीखने के बाद बेसिक डेफिनेशन पेपर ट्रेडिंग करना शुरू कर दे, क्योंकि कई बार आपने अपने जीवन में भी देखा होगा कि बहुत सारी चीजें आपने किताबें खोल के या वीडियो पढ़ के नहीं सीखी हैं, बट कर कर के ट्रायल एंड एरर से सीखा है। अब प्रॉब्लम बस इतना ही होता है ट्रायल एंड एरर में कि गलतियां अगर रियल लाइफ में हम करें तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट भुगतना पड़ता है। पेपर ट्रेडिंग में आप कोई भी गलती करोगे, आपको कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, लर्निंग के फॉर्म में आएगा। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपको बेसिक पता होना चाहिए। और इसी एजम्पशन के साथ कि आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन पता है, कुछ और एजम्पशंस के साथ मैं 3-4 चीजें हैं जो बताना चाहूंगा आपको। और मैं चाहूंगा कि आप उन्हीं को टेस्ट करने के लिए वो चार स्ट्रैटेजीज के ऊपर पेपर ट्रेडिंग करें। मैनुअली करना चाहते हैं मैनुअली करें, ऑटोमेटिक करना चाहते हैं अगर, तो एक सॉफ्टवेयर का एक्सेस मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उसकी मदद से कर सकते हैं। तो ये चार स्ट्रैटेजीज कौन होंगी अभी के इस क्लास में, हम लोग सिर्फ वही कवर करेंगे। तो पेपर ट्रेड करने की जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा दिमाग में, क्या आना चाहिए। चैट करके अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए कि क्या ट्रेड करूं, व्हाट टू ट्रेड। व्हाट टू
ग्रेट, ये क्वेश्चन तो वैलिड क्वेश्चन है, सबके दिमाग में आएगा। चैट करके आप मुझे बताइए मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये तो आना ही चाहिए ना, कि क्या ट्रेड करना चाहो, वाई टू ट्रेड। वो तो आपको पता होगा, आप इसीलिए यहाँ आए हो। वाई टू ट्रेड, वाई टू ट्रेड का तो आंसर आपको पता होना चाहिए, इसीलिए आप यहाँ पे आए हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, वो पर्सपेक्टिव है। तो भाई मैं इसको सेकंड क्वेश्चन बना देता हूँ। इनफैक्ट पेपर ट्रेड से पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से ये पूछ लें, वाई टू ट्रेड। इसके बारे में ये थोड़ा फिलोसफिकल है तो हम लोग बाद में बात करेंगे, बट वाई टू ट्रेड का आंसर तो बिल्कुल आपके पास होना ही चाहिए। बट लेट्स से कि वाई टू ट्रेड का आंसर मिल चुका है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये आंसर हमें मिल चुका है, ठीक है। तो व्हाट टू ट्रेड में ऑप्शन क्या क्या है हम लोगों के पास। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है आप सबको। सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, सबसे ज्यादा क्या ट्रेड होता है। बैंक निफ्टी आपने सुना होगा, निफ्टी आपने सुना होगा, मतलब इंडेक्स ट्रेड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, आई एम श्योर आप सबको स्टॉक ऑप्शंस पता है, तो आप बोल सकते हो मैं स्टॉक ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकता हूँ। तीसरा, जो काफी फेवरेट तो नहीं मैं बोलूंगा, बट इन सब के बाद एक अच्छा वॉल्यूम जिसमें आता है, वो है आपका करेंसी, कि मैं करेंसी के भी ऑप्शंस ट्रेड कर सकता हूँ। चौथा हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, चौथा हमारे पास ऑप्शन आता है कि कॉमोडिटी के भी ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स की जानकारी आप सबको है। इंडेक्स में जो दो फेमस इंडेक्स हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिनमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है, इसकी भी जानकारी आपको है। वीडियोस में भी मैंने कई बार मेंशन किया है। तो इनका बिहेवियर क्या है, ये अगर आप समझ सकते हो तो, या विजुअलाइज कर सकते हो, या डेटा देख के समझ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं बहुत ही ब्रीफ में बता देता हूँ, और अगर आप एग्री करते हैं तो आप वहाँ पे यस लिखेंगे, आप एग्री नहीं करते हैं तो आप वहाँ पे नो लिखेंगे। तो इंडेक्स का जो बेसिक बिहेवियर है वो ये है कि इसकी मूवमेंट बाकियों के मूवमेंट में स्लो होती है। हम सब ने जब स्टॉक मार्केट सुना होता है तो हम सबसे पहले किसी न किसी स्टॉक को ट्रैक करते हैं। तो जब हम स्टॉक को ट्रैक करते हैं तो कई बार स्टॉक ऐसे दिखता है कि वन साइडेड, एक ही दिन में 4% या 5% ऊपर चला गया, नीचे आ गया, और एक ही महीने में 20% ऊपर चला गया, अगले महीने 20% नीचे आ गया। लेकिन जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स का मूवमेंट हमने कैसे देखा है, आधा परसेंट ऊपर गया है एक दिन में, थोड़ा और ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आ गया। 1% ऊपर पे आज बंद हुआ, कल भी 1% ऊपर पे बंद हुआ, तो तीसरे दिन वो 1% नीचे आ गया। मतलब बहुत ही रेंज में इंडेक्स ट्रेड करता है, ये इंडेक्स का एक बिहेवियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इंडेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम एक रेंज में रहेगा, और वो बहुत प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते आप मार्केट का गिरना। अगर मार्केट बहुत तेजी से गिरना है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ब्लैक स्वान इवेंट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होती, और सडनली वो मार्केट में एक न्यूज की तरह आता है, मार्केट बहुत नीचे आ जाता है। अदरवाइज मोर और लेस पता होता है, लाइक बजट आने वाला है तो पता है कि बजट आएगा तो मार्केट या तो बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे आएगा शॉर्ट टर्म में। तो इवेंट्स के बेस पे थोड़ा थोड़ा इंडेक्स को मूवमेंट के आधार पे ट्रैक करना तो थोड़ा आसान है, और हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंडेक्स रेंज में ट्रेड करता है। स्टॉक्स भी रेंज में ट्रेड करता है, मैं मानता हूं इस बात को। जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं वो बोलेंगे कि मैं तो स्टॉक्स भी इसी बेस पे ट्रेड करता हूं कि वो भी रेंज में ट्रेड करता है, मगर थोड़ा वाइडर रेंज में ट्रेड करता है। या अगर हम लोग मार्केट न्यूट्रल ट्रेडर हैं तो फिर भी मैं स्टॉक्स को बोलूंगा कि एक डायरेक्शन में ट्रेड करता है मेरे हिसाब से, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो नहीं एग्री करेंगे, बट अगर मैं बोलूं कि इंडेक्स और स्टॉक्स में से कौन ज्यादा डायरेक्शनल ट्रेड करेगा, तो ऑब्वियसली वन साइडेड मूवमेंट स्टॉक्स की इंडेक्स से ज्यादा होगी। ये भी एक एजम्पशंस मैं बनाऊंगा। सिमिलरली करेंसी की भी मैं अगर बात करूं तो करेंसी की मूवमेंट जो है वो अगर हम देखें तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि दो इकोनॉमी आपस में एक दूसरे को तोल रहे होते हैं। मतलब इंडिया और यूएस की इकोनॉमी एक दूसरे के अगेंस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उससे यूएसडी आईएनआर का
मूवमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है, वन ऑफ द मेन फैक्टर वो है। तो वो फैक्टर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, और चूंकि वो फैक्टर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, तो करेंसी में भी एक स्लो मूवमेंट ही रहती है। और जब मैं स्लो मूवमेंट की बात करूं तो 0.5%, 1% बहुत हो गया करेंसी का मूवमेंट। अदरवाइज आप देखेंगे कि 0.2, 0.3% की मूवमेंट होती है। तो ये स्लो मूवमेंट के साथ रेंज बाउंड रहती है करेंसी भी, मैं ऐसा ही बोलूंगा। बस हाईली लीवरेज होता है इसी कारण में, जहां पे इंडेक्स में आप 15% मार्जिन देते हो, करेंसी में 3 से 4% मार्जिन में काम हो जाता है। और स्टॉक्स में मेजॉरिटी स्टॉक्स 15 से 20% के मार्जिन में रहते हैं, जो बड़े वाले कंपनीज है, और कुछ कुछ स्टॉक्स में तो 30% का भी मार्जिन मांगा जाता है एक्सचेंज की तरफ से। कमोडिटी मैंने बहुत ट्रेड नहीं किया है एक्सेप्ट गोल्ड और सिल्वर, और इसमें मैंने ऑप्शन भी ट्रेड नहीं किया है। तो मैं अपने आप को अभी एलिजिबल इंस्ट्रक्टर भी नहीं मानता हूँ कि आपको कमोडिटी के ऊपर बता सकूं, मगर आप अगर डेवलप करते हो अपनी एक्सपर्टीज तो आप कर सकते हो। मैं कमोडिटी को यहाँ पे अवॉइड करना चाहूंगा। ठीक है, मैं कमोडिटी में चूंकि किया ही नहीं हूँ ऑप्शन ट्रेड, इतनी लिक्विडिटी नहीं है, तो मैं इसको अभी साइड में रखता हूँ बिकॉज ऑफ मेरा खुद का लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इन तीनों में मैं आपको कुछ पेपर ट्रेड करने के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ, और मुझे ये लगता है कि वो पेपर ट्रेड आपको करना चाहिए, और करके उनके रिजल्ट्स और आउटकम देखने चाहिए। क्या करना चाहिए वही बताने के लिए मैं इस क्लास में आया हूँ, और कैसे करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट क्या ट्रेड करना है इन एजम्पशंस के आधार पे, ये पेपर ट्रेड हम 4 स्ट्रैटेजी करेंगे। 4 मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग आप करते हो तो बहुत ही डिसिप्लिन्ड तरीके से कर पाओगे। मतलब जरूरी नहीं है कि रोज आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि आपको रोज स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको प्रॉफिट काटने के लिए वापस स्क्रीन पे आना पड़ेगा। ऑटोमेटेड वो हो रहा हो, और हर दिन आप चाहो तो हर दिन भी चेंज कर सकते हो। तो जो सॉफ्टवेयर को मैं आप लोगों को रिकमेंड करने वाला हूँ जिसके थ्रू आप ऑटोमेटेड ट्रेड करेंगे, उसमें बेसिक वर्जन में 4 ही लाइव या पेपर ट्रेड का उन्होंने फंक्शनैलिटी दिया है। और फिर महंगे वर्जन में आप जाओगे तो वो 8 या 12 देंगे। उनके भी रिसोर्सेज लगते हैं, सर्वर्स लगते हैं, उनका भी बिजनेस है, और उनका बिजनेस मॉडल मैंने समझा है। और मुझे लगता है कि फिर भी जिस तरीके की कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग बहुत जस्टिफाइबल कॉस्टिंग है। उतने में आप एक एम्प्लॉय भी नहीं रख सकते जो आपका ट्रेड मैनेज करेगा उतना इफिशियंटली। मैं आप लोगों को फ्री वर्जन ही देने वाला हूं जिससे आप उससे कंफर्टेबल हो जाएं। बट 4 स्ट्रैटेजीज पे फिलहाल हम लोग फर्स्ट फेज में रिस्ट्रिक्ट करेंगे खुद को। फर्स्ट फेज में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मुझे ये लगता है लर्निंग का प्रोसेस तो कभी खत्म होता नहीं है। मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ, आप भी एक्सप्लोर करते हो, कुछ सीखते हैं, हम लोग फिर से एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और ये रिलेशन चलता रहेगा। तो फर्स्ट फेज में, बेसिक फेज में आप सीख लें पेपर ट्रेड करना, और क्या पेपर ट्रेड करेंगे उसके लॉजिकल आंसर्स पता कर लें, या मैं बता दूं आपको। फिर आप ऑब्जर्व कर लोगे उनके रिजल्ट्स को 15 दिन, 1 महीने के बाद, जितने नंबर ऑफ ट्रेड करना चाहो। फिर उसके बेस, पीछे की बेस थ्योरी हम लोग सीखना शुरू करेंगे। जो लोग सीखना चाहते हैं पैरेलली सब कुछ, उनके लिए वीडियो सारे ओपन हैं, लाइव डाउट सेशन सामने होते ही हैं। आप अपना वो लर्निंग भी कंटिन्यू रख सकते हो। आते हैं इस पे। अब जब मैं इंडेक्स की बात करता हूँ और ये बोलता हूँ कि इंडेक्स रेंज बाउंड होता है, और रेंज रिलेटेड स्ट्रैटेजी इस पे अगर मैं टेस्ट करना चाहूँ, क्योंकि मेरा बेसिक एजम्पशन ये है कि वो रेंज में रहता है, तो कितने के रेंज में महीने में रहता है ये मैंने आपको सिखाया है वीडियो के अंदर। विक्स का वैल्यू ले करके निकालना कि एक महीने में या एक हफ्ते में कितना मोस्ट ऑफ द टाइम वॉलेटिलिटी को देख के आप बता सकते हो कि एक रेंज में रहता है ऑप्शंस, या सॉरी इंडेक्स। तो मैं मान के चलता हूं कि मैं, एक तो हमारा इंस्ट्रूमेंट का डिसीजन था कि हमने इंस्ट्रूमेंट का ट्रेड करना है, तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट हो गए। उसके बाद आते हैं एक्सपायरी के ऊपर। तो ऑप्शंस में एक्सपायरी भी देखिए कितने तरीके के होते हैं। वीकली होते हैं, मंथली एक्सपायरी होती है, इसके अलावा अगले 2 महीने 3 महीने तक के भी ऑप्शंस, पर मंथ ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं, तो उनमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों ने लिख लिया। अब आ जाते हैं हम लोग
एक्सपायरी के बाद स्ट्रैटेजी। देखिए, जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, वो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं हम लोग। एक, बुलिश स्ट्रैटेजीज, मतलब जब आपको पता है बाय एनी मीन्स एंड मेथड्स दैट, 1 सेकेंड, बाय एनी मीन्स एंड मेथड, अगर आपको ये पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट यहां से ऊपर ही जाएगा, कैसे पता है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो उसके लिए बहुत सारी बुलिश स्ट्रैटेजीज हैं, राइट। दूसरी है बियरिश स्ट्रैटेजीज, जब हमें ये पता है कि यहाँ से ये चीज नीचे जाएगी, तो कौन सी वो स्ट्रैटेजीज हैं जिनका यूज करके हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, वो बियरिश स्ट्रैटेजीज के कैटेगरी में आएगा। और तीसरा जो है वो हम लोग रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज को मार्केट न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, या मार्केट न्यूट्रल ही लिखते हैं इसे, मार्केट न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज। ऑल राइट, एक बार के लिए आप लोग अपने वीडियोस बंद कर सकते हैं। मैं एक बार ये क्लास खत्म कर लूंगा, फिर वीडियो ओपन करूंगा जब हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो वीडियोस आपके आ रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के वीडियो ऐसे हैं जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि आप फोकस से ये क्लास कर रहे हो। 50 जगह आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, तो उससे मेरा फोकस गड़बड़ हो रहा है। इसलिए आप अपने वीडियोस बंद कर दीजिए सारे लोग। थैंक यू। ऑल राइट, सो हियर वी हैव, ये तीन तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को मिक्स करके हम लोग कुछ एजम्पशंस के साथ स्ट्रैटेजीज बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आप एक बात बताइए कि ये बात किस किस को समझ में आ गई कि ये इंस्ट्रूमेंट्स पे डिसीजन लेना है, हमें एक्सपायरी पे डिसीजन लेना है, कौन सी स्ट्रैटेजी करनी है, इस पे डिसीजन लेना है। तो आप में से किसी को कोई डाउट है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दो, या कंटिन्यू करूं मैं आगे। सबको समझ में आ गई? ये तो बहुत बेसिक चीज है, सबको क्लियर है? वेरी गुड। तो अब एक एक करके मिक्स करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स है हमारे पास, उसमें रेंज है। अब जब मुझे पेपर ट्रेडिंग करना है और मैंने सोच लिया है कि ये पेपर ट्रेडिंग मैं ऑटोमेटेड, ये क्लास में ले ही रहा हूं उन लोगों का जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पेपर ट्रेडिंग जो करना चाहते हैं, उनको मैंने मेथड्स दिए हुए हैं आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी को करने का। वो कोर्स के अंदर है, आप उसे फॉलो करें। ये क्लास मैं स्पेसिफिकली उनके लिए ले रहा हूं जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग हम लोगों के साथ करना चाहते हैं एल्गो सॉफ्टवेयर को यूज करके, ठीक है। तो इंडेक्स में रेंज है, और मैंने जो डिसाइड किया हुआ है वो ये कि जो टाइम है वो इंट्राडे का स्ट्रैटेजी मुझे, क्योंकि अगर मैं एक ही महीना पेपर ट्रेड करके कुछ चीजें हैं जो इवॉल्व करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो मंथली अगर करूंगा, मंथ में एक ट्रेड डालूंगा तो एक ही लर्निंग होगी। इंट्राडे करने के पीछे रीजन ही यही है कि इंट्राडे में एक दिन की 1 2 3 स्ट्रैटेजीज भी कर सकते हैं। एक महीने तक करें तो कम से कम 50 इवेंट्स होंगे, मतलब एक ही स्ट्रैटेजी जो मैं ट्रेड करना चाहता हूं उसके अगर 50 आउटकम मुझे दिखते हैं, उन 50 में से मैं 45 जगह पे प्रॉफिटेबल हूं या 40 जगह पे प्रॉफिटेबल हूं, तो मेरा वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है कि मैं जो ट्रेड्स डालता हूं उनमें से मैक्सिमम ट्रेड्स मेरे प्रॉफिटेबल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो है, एक यहाँ पे वो एंगल भी हम लोग डाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमारी। तो इंट्राडे भी हो सकती है, वीकली ऑप्शंस के ऊपर हो सकती है, या तीसरी मंथली के ऊपर हो सकती है, राइट। तो यही चीज कहीं ना कहीं पे मैं एक्सपायरी के रूप में डिफाइन कर चुका हूं। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी इंट्राडे ही रखने वाले हैं,
और वीकली रखने वाले हैं ताकि मैक्सिमम इवेंट हम कैप्चर कर सकें, ठीक है। और अगर मंथली या 4 मंथ्स के करने हैं और वीकली करने हैं, मंथली करने हैं, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, बट उसके लिए ऑटोमेटेड की जरूरत नहीं है। मैनुअली आप कैसे करोगे वो मैं अभी कवर कर दूंगा क्योंकि वो कोर्स में कवर नहीं है। तो इंट्राडे के ऊपर एक सबसे पहले बेसिक स्ट्रैटेजी बनाते हैं हम लोग इंडेक्स को लेकर, ठीक है। तो इंडेक्स चूज करूंगा मैं, एक्सपायरी वीकली चूज करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि वीकली एक्सपायरी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट वॉलेटिलिटी का भी होगा, थीटा डिके का भी होगा, सब कुछ का होगा। तो जितना अच्छे से ऑब्जर्व हम वीकली ऑप्शन को ट्रेड करके कर सकते हैं, उतना तेजी से मूवमेंट मंथली और बाकियों में नहीं होगा। तो वही एक रीजन है कि वीकली ऑप्शंस पे फोकस कर रहे हैं। और मार्केट न्यूट्रल इसलिए करेंगे हम लोग क्योंकि वो एक बेसिक एजम्पशन हमने बना रखा है और आप लोगों ने भी एग्री किया है कि हाँ, इंडेक्स रेंज बाउंड रहता है। तो जब रेंज बाउंड मूवमेंट होना है तो इंडेक्स ट्रेड करेंगे, वीकली एक्सपायरी ट्रेड करेंगे और मार्केट न्यूट्रल करेंगे, ठीक है। अब यहां आ जाते हैं हम लोग वीकली इंडेक्स इंट्राडे विद एन अप्रोच ऑफ रेंज बाउंड। तो रेंज बाउंड मतलब क्या? रेंज बाउंड मतलब जब तक एनएससी वेबसाइट खुलता है, सॉरी, तो रेंज बाउंड मतलब अगर बैंक निफ्टी एक इंस्ट्रूमेंट है जो 40,000 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें कि एक वीक में कितने की मूवमेंट होती है, तो एक वीक में मान लिया जाए 2% की मूवमेंट होती है। तो रेंज बाउंड मतलब एक एजम्पशन बनाना कि 40,800 से 39,39,200 तक रहेगी एक वीक में। लेकिन हम लोग इंट्राडे में कर रहे हैं, तो एक दिन की जो रेंज होती है बैंक निफ्टी की, मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही आपने देखा होगा मैक्सिमम इवेंट में कि वो 1% ऊपर तक चली जाती है या 1% नीचे तक चली आती है। अब अभी ये डेटा तो हम लोग निकाल के देख सकते हैं, बट आप लोगों ने जितना भी मैथ देखा है अभी तक या जितना भी इंडेक्स देखा है, उसमें आपको क्या लगता है, ये सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ? आपने 1% मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर देखा होगा और या 2% 1% नीचे देखा होगा। अगर मैं ये बोलूँ 70% ऑफ द टाइम आपने ऐसा देखा होगा, तो क्या मैं गलत स्टेटमेंट बोल रहा हूँ? गट फीलिंग पे ही बोल रहा हूँ, बट आपका गट फीलिंग क्या बोलता है? 70% टाइम तो आपने यही देखा होगा ना? ओके। तो और 10% टाइम ऐसा देखा होगा जब 1.5% के ऊपर रहा हो। कुछ 5% टाइम ऐसे आपने देखा होगा जब वो बिल्कुल ऐसे 2% 2.5% हुआ हो। तो ये एक बेसिक एजम्पशन के साथ कि 70-75% ऑफ द टाइम तो 1% के ऊपर ही जाता है और 1% के नीचे ही रहता है। तो इस एजम्पशन के साथ हम लोग अगर ये सोचना शुरू करें कि 40,000 पे अगर बैंक निफ्टी है, तो उसके 1% ऊपर वाला कॉल बेच दें और उसके 1% नीचे वाला पुट बेच दें, और दिमाग लगाए ही नहीं, बस ये करते जाएं और 1 महीना करके देखते जाएं कि भाई होता क्या है। अच्छा, ये तो हमें पता ही है कि प्रीमियम रोज टूटता है, हर मिनट टूटता है, हर सेकंड टूटता है, और वोलाटिलिटी जब आती है तेज तो प्रीमियम को ऊपर लेके जाता है और वहां पे हमें नुकसान होगा। ये बेसिक समझ हमें होनी चाहिए। नहीं भी है आप वो बेसिक समझ वोलाटिलिटी की और आप बिल्कुल नए नए हो और पेपर ट्रेड शुरू कर रहे हो, तो भी कोई बात नहीं है। आप बस इस एजम्पशन के साथ कि हाँ जी मैंने इतना तो देखा ही है कि 10 बार में से 7 दिन बैंक निफ्टी 1% ऊपर
या बैंक निफ्टी 1% नीचे पे क्लोज होती है, मुझे इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो 1% ऊपर का और 1% नीचे का बिल्कुल 9:15 20 सेकंड पे या 30 सेकंड पे हम लोगों ने एक ट्रेड डाल दिया कि जैसे ही मार्केट खुले बैंक निफ्टी का जो स्पॉट हो उस स्पॉट से 1% ऊपर का स्ट्राइक प्राइस बेच दो और 1% नीचे का पुट भी बेच दो, और इसी रेंज बाउंड में जो भी होता है उसको करके देख लो। अब ये बेच देंगे, सुबह खरीद लेंगे, बेच देंगे, 3:30 में खरीद लेंगे, तो जो उस दिन का प्रीमियम डिके है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें एक बात पता है कि अगर इन दोनों का प्रीमियम 100 भी रहा तो बिल्कुल प्रीमियम टूट गया फ्राइडे को, जो फ्राइडे को टूटना चाहिए, तो 20-20 पॉइंट या 15-15 पॉइंट टूटेगा। अब अगर प्रीमियम कम टूटा तो 10 पॉइंट टूटेगा, जीरो तो नहीं होगा। और मान लिया जाए ये एक्सपायरी का दिन है और ये दोनों को 0-0 हो जाना है, तो भी हमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट तो पता है ना? हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हमें पता है। लेकिन मार्केट खुलते ही 10% ऊपर चली जाए तो बहुत अनलिमिटेड नुकसान होगा, और खुलते ही हमारे ट्रेड के बाद 10% नीचे चली जाए तो भी अनलिमिटेड नुकसान होगा। तो मैक्स प्रॉफिट अगर नोन है तो मैक्स लॉस भी नोन रहना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम क्या करने जा रहे हैं? यही करने जा रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉफिट बनाएं, मिनिमम नंबर ऑफ लॉस बनाएं। जो प्रॉफिट बनाए मैक्सिमम नंबर, वो भी हमारे मैक्स लॉस के आसपास ही हो। ऐसा ना कि 70 ट्रेड में 1-1% बनाए और 30 ट्रेड में 3-3% का नुकसान कर दिया, तो 90% का नुकसान किया, 70% कमाया, बचाया कितना? -20% लॉस में रहेंगे। तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, और मान लो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम लोग 1:1 लेके चलते हैं, सारे एजम्पशंस हैं, ठीक है? तो मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट दोनों हमें नोन होना चाहिए, और इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करके बता दें कि भाई अगर तुम 200 पे बेच रहे हो तो मुझे पता है कि दोनों मिलकर के एक दिन में 20 पॉइंट ही टूटेंगे या 30 पॉइंट ही टूटेंगे, 20% ही टूटेंगे। तो 20% अगर टूटने वाले हैं दोनों मिलके, यानी 200 से 160 आने वाला है, तो स्टॉप लॉस भी ऐसा लगाओ कि 200 से 40-100 पे मैं निकल जाऊं, और ये मैं करके देख लूं। तो अगर सारे इन बेसिक एजम्पशंस पे, कौन से बेसिक एजम्पशंस पे? कि प्रीमियम रोज टूटता है, बैंक निफ्टी रेंज में रहेगा, प्रॉफिट और लॉस में हमें एक रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है, करके देख लेते हैं क्या होता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी हमारी हो सकती है। अब इस स्ट्रैटेजी का क्या नाम है डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? स्ट्रैटेजी 1 हम जो बैक टेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली मैं टीचर हूं यहाँ पे, मैं फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहा हूं, तो अभी तो स्ट्रैटेजी 1 मैं इसी को डिफाइन कर रहा हूँ, और उसके पीछे के मेरे अपने बेसिक लॉजिक हैं, रीजन है, और मैं चाहता हूं कि वो आप करो। धीरे धीरे जब कोर्स और भी इवॉल्व होगा, आप और समझदार होते चले जाओगे, आपको लगता है कुछ और होना चाहिए हमारा पहला स्ट्रैटेजी, आप मुझे बताना, वो भी टेस्ट करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है? तो हम लोग स्ट्रैटेजी 1 ये करते हैं कि सेल कॉल विद स्ट्राइक 1% above market open, sell put with strike 1% below market open, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट कौन सा? बैंक निफ्टी।
वीकली कॉल, सेल बैंक निफ्टी weekly put with the strike 1% below market opening. Any problem, any question? हाँ, 1% इंट्राडे कर रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करना बनता है या नहीं बनता है, आप बताओ मुझे। ठीक है, with the condition that profit target collectively 20%, stop loss collectively 20%। अब यहां पे ये स्ट्रैटेजी हम लोग करने वाले हैं। अगर आप सबको समझ में आ गया तो 9:05 हुए हैं, 9:15 से 16 के बीच में यही स्ट्रैटेजी आप एक्सेल शीट पे अपने ट्राई करो। क्योंकि मैं जो प्लान कर रहा हूं वो ये कि ये चारों स्ट्रैटेजी आज कल परसों तरसों में मैं इन्हीं बेसिक थेरीज और एजम्पशंस के साथ आपको बताऊं और आपको पहले मैनुअली करने बोलूं, तब आपको पावर ऑफ ऑटोमेशन भी समझ में आएगी। तो अभी इसीलिए मैंने सुबह 8:30 किया, ताकि आधे घंटे में मैं इस क्लास को खत्म कर दूं और 9:15 से आप ये ट्रेड लो। कल सुबह मुझे आप इसका एक्सपीरियंस बताओ और मैं कल सुबह स्ट्रैटेजी 2 के ऊपर बात करूं। तो वेरी क्विकली in 4 minutes we have to cover everything. Any question you have, you ask me here quickly. Otherwise 9:15 से 9:20 के बीच में इस तरीके के सेटअप के साथ आप कलेक्टिवली 20% 25% रखना चाहते हो, जो भी रखना चाहते हो, एक ट्रेड आज लेकर के देखो। पेपर ट्रेड एक्सेल शीट पे मार्केट ओपन करना और एक यहाँ पे ये ट्रेड लगाना और देखना। आप यहीं पे राकेश यहीं पे पूछ लो ना चैट करके, बिकॉज अभी टाइम नहीं है उतना, या आप मुझे व्हाट्सएप कर देना जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। अभी मैं चाहता हूं 9:15 पे ऑल ऑफ यू टेक दिस पेपर ट्रेड एंड बाय एंड ऑफ डे सेंड मी फोकस हियर जो भी मैं बोल रहा हूं कौशिक राकेश उस पर फोकस करो। चारों स्ट्रैटेजीज 4 दिन में मैं बताने वाला हूं, फिर बैक टेस्ट करके उनको बताने वाला हूं। ये हफ्ता चलने वाला है। आप इसके ऊपर आज एक पेपर ट्रेड मैनुअल लेके देखो। एक दिन में कुछ एजम्पशन नहीं होगा, बट मैनुअल लेकर के देखो। करना तो ये 30-40 बार होगा हमें, तब जाकर के आपको मिलेगा। बैक टेस्ट भी करना होगा। मैं ये बस इतना पूछ रहा हूं, इस पूरे फिलॉसफी में किसी को प्रॉब्लम है क्या, कि ये फिलॉसफी हम लोग टेस्ट करके देखना चाहते हैं बेसिक बेसिक हमारे एजम्पशंस के साथ? क्योंकि वो सारे एजम्पशंस मैंने आपसे पूछ पूछ के ही बनाए हैं। मतलब ये वही चीजें हैं जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बस मैंने उसको पेपर पे रखा है और मैं चाहता हूं कि इसको हम बैक टेस्ट करें। ग्रेट, तो इसको बैक टेस्ट कीजिए आप। ऑटोमेटेड कैसे बैक टेस्ट करेंगे वो बाय एंड ऑफ दिस वीक मैं बता दूंगा आपको, बट अभी आप इसको बैक टेस्ट जरूर कीजिए एक बार। कल हम लोग दूसरी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, और जब चारों स्ट्रैटेजीज हमारी बेस एजम्पशंस के साथ, और ये एजम्पशंस ऐसी हैं जो कल भी मैं जो स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा वो एजम्पशन भी ऐसी है कि आपको पता है वो, इट्स जस्ट दैट उसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, तो मुझे भी अपने ट्रेड्स डालने हैं, आप लोग भी अपने ये पेपर ट्रेड डालो, और कल सुबह दोबारा 8:30 मिलते हैं। और मैंने ये व्हेन टू सेल ऑटो एक्सपायरी एक्सेल शीट पे लो ना अभी, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मार्केट ओपन होगा, एक्सेल शीट पे देखना मार्केट ओपन हुआ, बैंक निफ्टी कहाँ पे है, उसे 1% ऊपर का कॉल और 1% नीचे का पुट कितना चल रहा है उसको बेचो, और एक्सेल शीट पे लिख के रखो उसको कि ये इतना प्राइस चल रहा है, मतलब मैं इतने पे बेच रहा हूं, और कलेक्टिवली मुझे 20% चाहिए प्रॉफिट इसमें से। मैं तो ओवरऑल पे बोल रहा हूं करने के लिए। ओके, क्लियर इंस्ट्रक्शन। 9:15 से 20 के बीच में मार्केट में एनएससी को ओपन कीजिए। एनएससी में बैंक निफ्टी क्या चल रहा है वो देखिए।
उसके 1% ऊपर का कॉल और 1% नीचे का पुट का प्राइस रिकॉर्ड करके अपने पास एक्सेल शीट में रख लीजिए। दोनों जितने में भी आपने किया है उसका 20% नीचे का प्रॉफिट आपको लेना है अगर प्रीमियम टूट जाए, और प्रीमियम अगर बढ़ जाए तो 20% पे आपको अपने स्टॉप लॉस कटवाने हैं। मैं ये पेपर ट्रेड अपने पास डाल करके कल सुबह आपको दिखाऊंगा। आप में से जितने लोग कर सकें अच्छी बात है, नहीं कर सकें कोई बात नहीं है, कल दोबारा मैं दिखाता हूँ आप। ठीक है, थैंक यू। मैं अभी ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा मैं इसको क्लास के अंदर ही डालने के लिए ताकि आप दोबारा इसको देख सको, और कल सुबह दोबारा 8:30 बजे हम लोगों को मिलना है। थैंक यू।